बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बन के तैयार हुआ था और इसको बनाना बहुत आसान है। इजीली ये बन जाता है। जिस तरह से सर्दियों का मौसम है और ये हर मौसम में यहाँ खाया जाता है और हर दिल अजीज़ है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिए है तकरीबन आधा किलो चिकन है। तो ये हैं लेग के पीसीज हैं कुछ और ये थाइज़ हैं। तो इसके अलावा ये मैंने लिए हैं कुछ मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट है, तेज़ पत्ता है, गरम मसाला है। उसमें मैंने लिए हैं काली मिर्चें, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और ये है कड़ी पत्ता। प्याज लिए है कटा हुआ और इसके बाद साबुत धनिया लिए है। नमक डाल देंगे और इसके अलावा ज़ीरा था। मसाले जो हम डालते हैं गरम मसाले में खड़े मसाले डालने हैं। तो पानी डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर के बराबर और अच्छे से इसको बॉयल होने देना है। जब ये बॉयल होने के लिए हमने इसे छोड़ दिया तो हमने जो इसका नेक्स्ट स्टेप किया था वो है राइस को भिगोना। और राइस ये देखें मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप कच्ची बासमती राइस ली है। स्टीम राइस हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और जूसी से बन के तैयार होते हैं। ये देखें अच्छे से इनको पहले चुन लिया था। तो ये हम इसको जो है सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश इसलिए करना है क्योंकि इसमें होता है स्टार्च। जो चावल हमारे चिपके चिपके बनते हैं और टूट जाते हैं, तो इसके लिए ये ख़ास टिप है। इसको अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमें धोना ज़रूरी होता है। ये देखें इसका पानी कितना गंदा हो गया है। ये स्टार्च है सारा, ये धोना ज़रूरी होता है। तो हम इसको वॉश कर देंगे 3-4 बार खुले पानी से। खुले पानी से धो के हमने इसको भिगो के रख दिया है। और यहाँ देखिए हमारे जो यखनी थी वो तैयार हो रही है। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी आप इसको पुलाव में बना सकते हैं, लेकिन जी इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है और हर किसी को इस तरह के राइस बनाना पसंद है और खाना भी। तो चलें जी, हमने देखा है कि पानी आधा बॉयल हो चुका है और ड्राई भी हो चुका है। इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा था। तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट ये बॉयल हुआ है चिकन हम रिमूव कर लेंगे और इसका जो पानी है वो हम ड्रेन कर लेंगे। अच्छे से चिकन सारी बोटियां जो हैं हमने निकाल ली हैं। देखें चिकन अच्छे से बॉयल है और बिल्कुल गल चुका है। और बाकी के जो हमारी मसाले वगैरह हैं वो हम इसको छान लेते हैं। तो चलें जी, एक बाउल लिया और एक छन्नी ली है। तो हमने इसको निकाल लेना है, पानी को छन्नी से गुजार लेना है। और ये देखो पानी जो है रिमूव हो चुका है। पानी तकरीबन आधे से भी कम रह गया है जो हमने डाला था। तकरीबन 1 गिलास पानी रह गया है। तो अब चलें जी, हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हमने लिए है चिकन और चिकन लिए है, वो यखनी है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, प्याज हैं और जो हमारे जो ज़रूरी मसाले होते हैं। इस तरह से हमने मिर्चों को कट भी लगा लिया है सेंटर से। तो ये है ऑयल तकरीबन 1/2 कप। राइस हैं जो हमने भिगो के रखे हुए थे। तो चलें जी, इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। और इसको पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल शामिल कर दिया और इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा गर्म होने दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए प्याज कटे हुए। आप चाहें तो इसको बिल्कुल चॉप भी कर सकते हैं, हल्के से बारीक मोटे भी रख सकते हैं, जिस तरह से आप डालना पसंद करें, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो इस तरह से ये देखें प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं और हमने इसको अच्छे से मज़ीद पका लेना है। पकाते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा जले ना, बिल्कुल ही गोल्डन सा कलर हो इसका। तो अगर ये डार्क हो गए ना तो चावलों का कलर भी डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने बारीक पीसा हुआ था, फ्रेश कूट के डाला है, वो डाल देंगे और इसको मज़ीद हमने भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी पकाई करनी है। देखें ये ज़्यादा जला भी नहीं था और उसी तरह से था जिस तरह से हम चाहते थे। तकरीबन 30 सेकंड तक इसको पकाया है। चिकन ऐड कर दिया है और इसको भी साथ में अच्छे से पका लिया है। यहाँ तक के पकाया है इस पे जो है ये थोड़ा सा डार्क भी हो जाए चिकन, क्योंकि इस तरह का पुलाव में चिकन भुनी हुई बोटियाँ ना बहुत मज़े की लगती हैं और खाने वाले का दिल करता है कि हाथ भी ना रुके और पेट भी नहीं भरता और हाथ भी नहीं रुकता, बार बार खाना पसंद करते हैं। ये देखें प्याज भी साथ में भून चुके हैं और चिकन भी अच्छे से भुन चुका है। इस तरह से चिकन की अच्छे से भुनाई भी हो जाती है, स्मेल वैसे भी नहीं होती और जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से भून लेने के बाद मिर्चें भी साथ में डाल दी हैं और फिर से हमने इसको अच्छे से पकाना है। टमाटरों के पानी में चिकन की भी भुनाई हो जाएगी और थोड़ा सा साथ में मैंने पानी डाल दिया था भुनाई करने के बाद और इसको मैंने थोड़ा सा पकने दिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो टमाटर डाले हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद
जो हमने मिर्चें डाली हैं उसका भी रस निकल के बाहर आता है, खुशबू आती है अच्छी सी चावलों में। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो ये देखें, हाँ, कुछ ड्राई मसाले डाले हैं जिनमें हरी मिर्चें, नमक और ये लाल मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, सिंपल मसाले हैं क्योंकि गरम मसाला तो मैं पहले ही इसमें ऐड कर चुकी थी। मज़ीद अगर आप मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मज़ीद शामिल करें, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप इसमें डालें क्योंकि इसका जो है फ्लेवर इस तरह से ही बहुत खुशबूदार था और मज़ेदार था। हाँ, तो चलें जी, हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं जो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आती हैं। और इसके बाद हमने इसको थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, फिर से इसकी थोड़ी सी अच्छी सी बुनाई की थी क्योंकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैं चाहती हूँ कि पक जाएं, नज़र ना आएँ, और अगर आ भी जाएँ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से अच्छे से इसकी दिखें, इस तरह से पकाई की है। वीडियो कंप्लीट शेयर करने का मकसद होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी जो है पूरी वीडियो आप नहीं शेयर करती तो मिस हो जाती हैं अक्सर चीज़ें जो सही नहीं हैं। तो इसके बाद मैंने पानी डाल दिया है 1 गिलास, और चिकन को हमने थोड़ा सा ये देखें मिक्स कर लिया है ताकि मसाले हैं वो जले ना। तो इसके बाद जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तो ये टोटल जाके 2 गिलास पानी बनेगा, और जो मैंने चावल डाले थे उसके मुताबिक ये ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये पानी की क्वांटिटी और जो हमारे चावलों की क्वांटिटी है वो बराबर आएगी और चावल बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। ये देखें, बॉयल आने दिया है इसको, फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। चावलों को हमने हाई फ्लेम पे पकाना है, यहाँ तक कि ये देखें फ्लेम बिल्कुल हाई है, और इसको हमने अच्छे से बॉयल आने देना है। ये देखें जी, चिकन तो पहले से कुक था, और नमक मसाले जो हैं अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, चेक कर लें। यहाँ पे अगर कम लगे तो मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सही था, मैंने चेक कर लिया था। तो इसके अलावा चावल आप नाप लिया करें, उसी के मुताबिक आप पानी और यखनी का भी अंदाज़ा लगा लिया करें। जितना पानी होगा, जितने चावल होंगे उससे 2 गुना हम पानी डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा कम कर देंगे। इससे चावल जो हैं बहुत ही खिले खिले और टेस्टी बनते हैं। हाई फ्लेम पे कवर लगा के रख दिया था ताकि चावल जो है पानी सोख कर लें। और ये देखें, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा तो ये देखें चावल बिल्कुल तैयार हैं, और इसको हमने अब लगा देना है। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद पानी दम लगा देना है, और इसके बाद जो है हम इसकी करते हैं डिश आउट करते हैं इसको, ताकि हम इसको ट्राई करें। तो इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो हमने इसको लगा दिया है दम, और ये हरी मिर्च है जो ये मैंने लास्ट में रखी है ताकि अच्छी सी खुशबू लेके आए। इस तरह से दम लगाएं। जो इसका होल है ढक्कन का, ये बंद कर दें या आप किसी कपड़े के साथ लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों तरह से दम बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने छोड़ना है। तो फ्लेम को हमने इस जगह पे बंद कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और ये देखें पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी, चलते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो ये देखें, मेरे चैनल पे वैसे भी बहुत सी काफ़ी सारी पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आप, मेरा चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। तो इसके साथ आप ये लगा के लिख के सर्च करेंगे ना तो सामने आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें, मज़ीद वीडियोस भी देखें, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। और ये देखें चावल जो हैं, पुलाव हमारा रेडी है। इसको आप यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, सिंपल चिकन पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं, पंजाबी पुलाव भी कह सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें जी, फ़ाइनल लुक हमारी हो चुकी है। चावल जो है हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें प्लेट हमने इस तरह से रेडी कर ली है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।